दो लोगों के बीच का कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है। प्रिंसिपल एक लड़की से बोलता है, तो ये तुम्हारी योग्यता से काफी आगे है किरिसु। वो माफी मांगते हुए बोलती है, लेकिन मैं ऐसी चीजों में पार्टिसिपेट नहीं ले सकती जिससे कोई फायदा ना हो। कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसिपल बोलता है, फिर से फेल, तो अब अगली चाल। स्क्रीन पर हमें एक लड़के की फोटो दिखाई देती है। यहाँ पर हमें एक लड़की की आवाज सुनाई दे रही है, साथ ही हमें स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन पर छाप होता है कि वो एक जीनियस है। एक लड़की क्लास में बोर्ड पर सवाल सॉल्व करती हुई दिखाई देती है। टीचर भी काफी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ये सही है, तुमने वर्किंग नोट नहीं किया। ओगाता जवाब देती है, मुझे इसका आंसर पता है, इसीलिए मैंने नहीं किया। लड़के की वॉइस सुनाई दे रही है, जब मैथ और फिजिक्स की बात हो इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये 143 सेंटीमीटर लंबी है। ये एक थंबेलिना सुपर कंप्यूटर है। इसका पूरा नाम रीजू योगाता है। एक लड़की ऐसे लिखकर सर को दिखाती है। वो इमोशनल होकर बोलते हैं, ये एक दिल को छू लेने वाला ऐसे था। लड़के की वॉइस सुनाई दे रही है, मैं फिर से कहना चाहूंगा, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन पर छपा होता है कि वो एक जीनियस है। क्लास में पीछे बैठी एक लड़की बोलती है, भले ही फुराहाशी 10 मिनट पहले सो रही थी, पर फिर भी वो इतना अच्छा ऐसे लिख पाई। जीनियस हमारी तरह नहीं होते, काश उसकी तरह मैं भी सबसे आगे हो पाती। फुराहाशी सर को रोते हुए देखकर घबरा जाती है। लड़के की वॉइस सुनाई देती है, मॉडर्न, जापानीज, एशियंट राइटिंग, चाइनीज क्लासिक, वो हमेशा इन सब्जेक्ट में टॉप करती है। ये है हमारी फुराहाशी। और ये सच है कि काफी लोग जीनियस नहीं होते। एक स्टूडेंट जो बचपन में कुछ भी नहीं समझ पाता था, जिसे समझने में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता था, एक नॉर्मल स्टूडेंट, वो मैं हूँ। क्लास 3B का सीन दिखाया जा रहा है। दो लड़के उससे बोलते हैं, नारी तुम फिर से लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे हो? वो हाँ कहता है। वे बोलते हैं, कभी हमारे साथ एंजॉय भी कर लिया करो। दूसरा कहता है, नहीं, नारी की आंखें स्पेशल VIP रिकमेंडेशन पर है। वो रिप्लाई देता है, उस पर? लेकिन वो तो ब्राइट स्टूडेंट को ही मिलेगा। नारी कहता है, सही बोले, जिसे भी VIP रिकमेंडेशन के लिए चुना जाएगा उसे एक बढ़िया यूनिवर्सिटी में बिना एग्जाम दिए एडमिशन और सारी ट्यूशन फीस माफ होगा। ये हमारी एकेडमी का सिस्टम है। वो लड़का कहता है, मैं समझ गया, युकिया फैमिली काफी गरीब है। नारी उस पे भड़क जाता है और बोलता है, ऐसा कहो कि वो बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। उसी समय एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें कि नारी युकी युगिगा को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। इस सीन में नारी युकी प्रिंसिपल के ऑफिस में दिखाई देता है। प्रिंसिपल उसके मार्क्स को देखकर बोलता है, एक भी सब्जेक्ट में तुमने टॉप नहीं किया है, लेकिन तुम सारे सब्जेक्ट में 80 से ज्यादा मार्क्स लाए हो और अब कुछ शिकायत नहीं है। नारी युकी नर्वस होकर मन में बोलता है, ये सब क्या है? मुझे अचानक से ऐसे इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया गया है? प्रिंसिपल उसके मार्क्स को देखने के बाद बोलता है, मैं तुम्हें स्पेशल VIP रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ। ये सुनकर नारी युकी इस तरह के रिएक्शन के साथ बोलता है, सच में? वो नारी युकी के सामने एक शर्त रखते हैं। इसके बाद वो किसी को अंदर आने को कहता है। नारी को पीछे देखने पर दो गर्ल्स दिखाई देती है। प्रिंसिपल बोलता है, तुम इन्हें जानते होगे है ना? ये हमारे स्कूल की जीनियस है, फुराहाशी और ओगाता। वो उन दोनों लड़कियों को नारी युकी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। प्रिंसिपल बताता है, तो यही शर्त है स्पेशल VIP रिकमेंडेशन के लिए, तुम्हें इनका ट्यूटर बनना होगा और हेल्प करनी होगी इनकी पसंदीदा यूनिवर्सिटी को चूज करने के लिए। ये सुनकर वो चौंक जाता है। अगले सीन में नारी योगाता और फुराहाशी के साथ बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। उन्हें सामने बैठे देखकर वो मन में कहता है, मैं इन दोनों जीनियस का ट्यूटर कैसे बन सकता हूँ? ओगाता मुंह बनाकर कहती है, और कितने ट्यूटर बनेंगे? ओगाता कहती है, पहली बार एक स्टूडेंट ट्यूटर बनाए, लेकिन तुम भी हमारा मजाक उड़ाकर चले जाओगे बाकी टीचर्स की तरह। फुराहाशी को इस तरह से देखते वो बोलता है, ऐसे मत देखो मुझे। नारी सीरियस होकर उन्हें बताता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि मेरी किस्मत VIP रिकमेंडेशन मुझे मिलने वाली है। ये सुनकर फुराहाशी बहुत खुश हो जाती है। वो उनसे पूछता है कि वो दोनों कौन से यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है। ओगाटा बताती है, लाइब्रेरियन आर्ट एंड साइंस। वो दोनों एक साथ बोलती है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी। ये सुनकर नारी चिढ़ जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम दोनों को अपनी कमी नहीं पता क्या? मन में बोलता है, ये जीनियस है।